नमस्कार दोस्तों, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं इसे कहते हैं डिजिटल दौर। जी हाँ, आज के समय में हम तभी सोते हैं जब हमारी आंखें थक जाती हैं टीवी देखते देखते या फ़ोन देखते देखते, या दिन भर की समस्याएं हमारे मानसिक पटल पर इस तरह छाई रहती हैं कि हम उनसे जूझते जूझते हमें कब नींद आती है पता नहीं चलता। फिर परिणाम क्या होता है, हम रात भर बेचैन होते रहते हैं, हमें ठीक से नींद नहीं आती, हम करवटें बदलते रहते हैं और जब मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत थके हुए उठते हैं। कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ हो रही है हमसे गलती, सोने से पहले किस तरह की हमें कर लेनी चाहिए तैयारी, चलिए बात करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, एक बड़ा प्रतिशत इस बीमारी से जूझ रहा है कि हम जब सोते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस तैयारी के साथ सोना चाहिए। क्या है हमारी संस्कृति, हर व्यक्ति को सोने से पहले किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए, और अगर हम तैयारी करके नहीं सोते हैं, जैसा कि मैंने कहा, रात भर हमें बेचैनी होती रहती है, हम करवटें बदलते रहते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां याद करते रहते हैं, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हुआ इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। गलती कहीं ना कहीं हमसे हो रही है। कैसी तैयारी करें सोने से पहले? मानव जीवन के ये दो पहलू है जी। एक जागना, एक सोना। जी। जितना हम जागते हुए कर्म करते हैं या प्रपंच में या दुनिया में साथ रहते हैं, उतना ही नींद भी ज़रूरी है। जी। 24 घंटे में कम से कम मनुष्य को 6 से 7 घंटा तो सोना चाहिए। जी। छोटे बच्चों के लिए तो ये और भी लंबा होना चाहिए, 8 से 10 घंटे। और जो बुद्धिजीवी है उनके लिए तो मिनिमम 6 आवर्स इज नीडेड। जी। लेकिन आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं, एक तो जो हमारे वर्क स्टाइल बदल गया है, रात भर काम करते हैं और दिन में सोते हैं, ये भी एक पूरी घड़ी ही बदल दिया हम लोगों ने। बहुत बड़ी समस्या। और इसलिए वो आप देखेंगे वो लोग लोगों से मिलते ही नहीं है, केवल चीज़ों से जुड़े हुए रहते, मोबाइल से जुड़े हुए रहते। अगर लोगों से भी जुड़े रहेंगे तो मोबाइल के थ्रू जुड़े रहेंगे। जी। मतलब क्या हुआ, केवल जागना, कमाना, जीना नहीं है, प्रॉपर नींद होना, जो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। जी। जो सदियों से आ रही सिस्टम है, उसके अनुसार चलना शरीर के लिए, प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए और समाज के लिए जी बहुत जरूरी है। इसलिए आपने जो कहा कि हमारे अंदर, हमारे यहाँ कहते थे जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। जी। ये पहले जमाने का कहना था। और हमारे पुराने जमाने के लोग गांव में 8 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे, और उनका लाइफ कितना इजी रहता था, है ना, इजी रहता था, वो उलझे हुए नहीं रहते थे। लेकिन आज के लोग जो सिर पर पता नहीं क्या लेके घूम रहे हैं बोझ, लगता है कि यही दुनिया चला रहे हैं। जी। जी। इसका कारण है इन्होंने अपना पूरी तरह से लाइफ बिगाड़ लिया। एक तो ड्यूटी के कारण कई लोग तो मजबूर है। जी। लेकिन जो मजबूर नहीं है, समझिए ये लोग जो 5 days वीक में काम करने वाले हैं, इनको 2 दिन तो अच्छा मिलता है, लेकिन इनको आदत होती है ना रात भर जागने की। जी हाँ, वो 5 दिन में आदत हो जाती है उनकी। और लेट सोते। जब माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे भी लेट सोते, जाहिर सी बात है। और जैसे आपने कहा, हम क्या करते हैं, जैसे खाना पूरा हो गया, हर कोई अपना मोबाइल में गुम हो जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कार्टून भेजा था, कुएं में गिरे हुए को उठाना आसान है, मोबाइल में गिरे हुए को उठाना मुश्किल है। बहुत बड़ी विडंबना है ये आज के समय की। हाँ, इससे क्या हो गया, जैसे कि आपको पता है ज्यादा से ज्यादा पावरफुल है विजुअलाइजेशन। जो हम देखते हैं वो चीजें हमारे मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। जी। एक तो रेडियो के जमाने में इतना बुरा हाल नहीं था, जैसे टीवी का जमाना आया, देखते देखते वही सोच में हम सो जाते। आप देखिए, छोटे से बच्चे की एक एग्जांपल लीजिए। एक छोटा सा बच्चा किसी कारण से रोते रोते सो जाता है।
सवेरे उठते समय भी ऐसे करते उठेगा वो। बिल्कुल सही कहा है ना? ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है ना? हाँ, ये और सभी बच्चा ने देखा सोते होगा। समय पूरी 8-10 घंटा सोने के बाद भी जो सोते समय उसकी मनोदशा थी वो उठते समय आपको भी वही नजर आती है। मनोदशा है, सही बात है। तो हम लोगों पे भी यही लागू होता है। इसलिए जो मनुष्य आत्माएं लास्ट नींद, जैसे कि आपने कहा आंख भारी हो जाए तब नींद आए, अगर आपको आंख भारी होने पर ही सोना है तो पढ़ते सो जाइए ना। सही बात है। अच्छी चीजें पढ़ते सो जाएंगे तो अच्छी चीजें आपकी ब्रेन पे इम्पैक्ट करेगी, जिसके कारण आपको मुश्किल नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम लोग जो ये लाइट देखते हैं, ये जो लाइट देखते हैं, रेडिएशन का इफेक्ट होता है, आंखों पर लाइट का प्रभाव पड़ता है, टीवी हो या मोबाइल या कंप्यूटर। जी इसके कारण आंखें भी, बहुत सारे आंखों की बीमारियां भी आ रही है, जी, वीक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो विजुलाइज करते हैं हम, जो देखते हैं, उसका इम्पैक्ट ये रहता है रात भर भी हम उसी दुनिया में रहते, जी, वही किरदार हमारे दिमाग में घूमते हाँ। रहते हैं। जिसके कारण डीप स्लीप नहीं हो पाता है। मन खराब हो जाता है। हाँ। कोई ऐसा सीरियल आपने देखा जिसमें झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा घटने वाला है उसमें, और वो सेम डे नहीं घटा, अगले दिन घटेगा, तो उस इंतजार में ही आप अगले दिन का इंतजार करते हैं कि अब क्या होगा। हाँ। और आपको साउंड स्लीप नहीं आया, जी, जिसको डेल्टा वेव्स कहते हैं। ब्रेन में अगर डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो शरीर में जो एक जीर्ण प्रक्रिया के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए डेल्टा न्यूरोपेप्टिक जी, का उत्पादन होता है, वो नहीं होता है। जैसे नेचुरल नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो जी, हो ही रहा है, जी। गैस्ट्राइटिस कॉमन हो गया है कॉमन हो आजकल। गया है, बिल्कुल। इसलिए जो आपने कहा ये सारी समस्याओं का है, हम सोते समय नहीं, पूरे जीते मतलब जागते समय अटेंशन रखें। बिल्कुल। जागते समय भी अटेंशन रखें। ज्यादा से ज्यादा जब रात का भोजन हो गया, पहला जल्दी खाए। जो हमारी संस्कृति थी कि बिफोर सनसेट हम भोजन करें, जी, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और भोजन और सोते समय के बीच में कम से कम 2 घंटे का फासला हो। जी, और अच्छी चीज़ें सोचे, बातें करते भले भोजन करें, अच्छी चीज़ें याद करें। और अगर हो सके तो थोड़ा सा बैठ के अच्छी बातों का एक्सचेंज करें। जी, और उसके इससे क्या हो जाएगा, फैमिली भी नजदीक आ जाएगी, एक बॉन्ड बनेगा बॉन्ड बन फैमिली का। जाएगा। जी, और इम्पोर्टेंट है लास्ट में एक बार ग्रेटिट्यूड करें, हाँ, जी, है ना। जी, पहले खुद का ग्रेटिट्यूड करें। आज पूरे दिन का आनंद लिया मैंने, किसी से झगड़ा नहीं किया, मनमुटाव नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा भी मैंने लेट गो कर दिया। जी, और दूसरा, जिनके साथ व्यवहार में आए उनका भी एक बार धन्यवाद करें, अपनी फैमिली का धन्यवाद करें मन से। जी, ये 2-3 मिनट में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिसने जीवन दिया है, ताकत दी है, जी। जिसके कारण हम सब मौजूद है, उसका भी एक दिल से एक धन्यवाद करें, तेरे कारण आज जीवन बहुत अच्छा गया। ये चीजें करके आप सो के देखिए, जी, सोते ही आपको नींद लग जाएगी और सवेरे जल्दी आंख खुलेगी। और आंख खुलते भारीपन महसूस नहीं होगा, नया सवेरा, और उत्साहित रहेंगे। जी, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रात को हम स्पेशली, रात मना जैसे मन चाहे करने की नहीं है। लेट नाइट पार्टी करना, बहुत देर से खाना खाना, 12 बजे तक खाते रहना, ये सारी उटपटांग चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इसके कारण पूरा लाइफ इफेक्ट हो रहा है। पर दीदी, अब तो चूंकि ये परिवर्तन हो चुका है, ये बदलाव अब आ चुका है समाज में, हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये एक ऐसा कुछ सिस्टम हो गया है कि आपको रात को जॉब करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि अब हमें पार्टीज़ की और ये सब चीज़ों की अब हमें आदत हो गई है। अब हम चाहते हुए जंजाल से बाहर निकल नहीं सकते। तो अब क्या ये चीज़ें भी हम साथ साथ लाइफ में चलती रहें, कैसे बैलेंस करें इनको? जितना हो सके। मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज की भी जिंदगी की बातें सुनी है जी। वो लोग इतने बड़े सेलिब्रिटीज होने के बावजूद भी लेट नाइट पार्टीज नहीं करते, दिन में करे जी। 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा, है ना। थोड़ा सा बैलेंस करे, उसमें भी थोड़ा कम करे, और कब भी सोए
समझो आपकी ड्यूटी है, आप अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock सोते हैं, उस समय भी सारा बुद्धि को खाली करके सोए, क्लीन करके हाँ। सोए। जैसे कि अभी हम समझो टाइट कपड़े पहने हैं, जी, तो रात को सोते समय टाइट कपड़े उतार लेते हैं ना। जैसे कि आजकल बाहरी ड्रेस हम सोते समय नहीं पहनते, नाइट ड्रेस पहनते, लूज फ्रेश ड्रेस पहनते। इसी तरह अपने आप को भी थोड़ा सा फ्रेश रखे, सब झंझटों से मुक्त रखे। इसके लिए 1-2 मिनट टाइम लेके अपने आप से बातें करके भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड करके सो जाए। तब कितनी भी देर से सोएंगे आप, उठेंगे तो फ्रेश रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कल की चीज़ें लेके नहीं सो जाए, उसको खाली ज़रूर करें, अनलोड ज़रूर करें। जी जी जी, है ना, ये आदत बना लेंगे। और थोड़ा सा अपने आप पर काम करें। जैसे कि हमें मोबाइल की बहुत आदत हो गई है, समझिए जैसे कि हम हफ्ते में 1 दिन नॉन जजमेंटल रहे, किसी की करेक्शन ना करें, तू ऐसा है वो ऐसा है। ये क्रिटिसाइज सीरियल का भी क्रिटिसाइज कर लेते हैं, कॉमन लोगों का भी, पॉलिटिशियंस का भी, सेलिब्रिटीज का भी। ये थोड़ा कम करें इसको, क्योंकि हमारी क्रिटिसिज्म से कोई दुनिया चलने वाली नहीं है जी, है ना। और थोड़ा सा अपने लिए समय दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि हफ्ते में 1-2 दिन तो प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताएं। जी, प्रकृति जीवन जीने की कला सिखाती है मनुष्य को। कम से कम हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटा हम प्रकृति के साथ माना हम कहीं रिजॉर्ट चले जाए, पार्टी करें, हम ये सोचते हैं, ये गलत तरीका है। हाँ। आप ट्यूनिंग विद द नेचर करें, प्रकृति से बातें करें, वहां भी जाके अपनी ह्यूमन नेचर नहीं दिखाए। आजकल हम देख रहे हैं कि प्रकृति के बीच जाके भी मनुष्य वहां भी हंगामा कर लेता है, डीजे लेके जाता है, मोबाइल इतनी जोर से बजाता है, प्रकृति की पंछियां भी इनकी आवाज से डर के भाग जाती है। ऐसे ना करें, हम प्रकृति का आनंद लें। कहीं ना कहीं जीवन का जो एक नेचुरल जो एंजॉयमेंट था वो भूल गए हम, कि किस तरह से हमें अपने जीवन को आनंदित करना है। एक ऐसे उसमें चल रहे हैं हम दौर में दीदी, कि हमें तो पता ही नहीं कि अब शुरुआत कर कहाँ से सकते हैं हम ना, कि कहाँ हम भूले थे, वो कौन सी राह थी, वो कौन सा मोड़ था जहाँ हमने अपने जीवन को एक नेचुरल जिस तरह से हम जी रहे थे वो छोड़ दिया हमने। जैसा कि आपने कहा कि किताबें पढ़ के भी आप सोच सकते हैं, है ना। आप खुद से बात नहीं करते हैं। अब पहले हम कविताएं पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, उन पे हम चर्चा किया करते थे। बाग में चले गए, बागीचे में, पार्क में चले गए, वहाँ नेचर को देखना, पेड़ों को देखना, पक्षियों को चहचहाते देखना, तो मन को कहीं ना कहीं उमंग से भर लेते थे। और जाहिर सी बात है, मन बड़ा उन्मानित होता था वहाँ जाके। अब वो चीज़ें हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और ये कितने डरावने एक दौर में हम जी रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी जी। पहली चीज हम वीक में ही करें, वीकेंड में करने से पहले वीक में छोटा सा बुक पढ़ने की एक आदत डाल लीजिए। वो भी मोबाइल में नहीं पढ़िए, आजकल डिजिटल मिल जाता है, हम उसी में नहीं जी, हाँ। आप बुक खरीदिए और पढ़िए। एक पन्ना ही सही, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, एक पन्ना ही। सीरियस स्टडी भी नहीं कीजिए, जोक्स ही पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ लीजिए, अच्छी बातें या सुविचार होते हैं, थॉट फॉर द डे होता है, वो 10 पढ़ लीजिए, ताकि सोते समय वो विचार आपके ऊपर प्रेशराइज करे, ना कि ऐसे नेगेटिव, है ना। नेगेटिव विचारों को थोड़ा सा जितना हो सके सोते समय हम कम अपने आप में ले, दूरी बनाए, ताकि नेक्स्ट डे फिर वो करने का और दिल चाहे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इससे क्या होता है, आज किया, कल 2 पन्ने पढ़ने का अच्छा दिल होगा, 2 पढ़ लूंगी, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर एक और अच्छी बात मैं सुनाऊं, मुझे बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि बच्चों के साथ खेलूं कूदूं। हम क्या करते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है, वहाँ के बच्चों के लिए 1 घंटे का कुछ सेशन ले लिया, उनके साथ चिट चैट कर लिया, उनकी समस्याएं सुन ली। आपको पता है बच्चों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा। जी, उनके साथ समय बिताओ, आप भी थोड़ा समय निकालो, कहीं बच्चों के साथ खेलो, कुछ करो, जिसके कारण से आपको लगे कि जिंदगी है, ये कोई रील नहीं है। कहीं से तो शुरुआत देखो करनी पड़ेगी ना हमें जी। और या तो अगर आपको पूजा पाठ में विश्वास है
तो थोड़ा सा भगवान के साथ सामने 5 मिनट हाथ जोड़ लीजिए, दिया बाती कर लीजिए और दिए को देखते धन्यवाद कर लीजिए। या अगर आप आध्यात्म प्रेमी हैं तो थोड़ा 10 मिनट मेडिटेट कर लीजिए रोज, है ना। 10 मिनट का मेडिटेशन, कहते हैं ना 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 4 आवर्स स्लीप, है ना। इतना रिलैक्सेशन बिल्कुल रिचार्ज हो जाते हैं। 5-5 मिनट का, ऐसे नहीं कि 20 मिनट कंटिन्यू आप करें, 5 मिनट 2 मिनट ऐसे करते खुद को थोड़ा सा, जैसे कि हम अपने गाड़ी को ऑयलिंग कराते हैं, है ना, और सर्विस कराते हैं जी, तो हमारे मन को भी रूटीन में भी सर्विसिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है ना। ये सर्विसिंग खुद को करना पड़ेगा। जी। दूसरे थोड़ा हमें एनकरेज कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, लेकिन काम तो हमें ही करना पड़ेगा। हमें ही करना होगा। जैसे आपने बात की मेडिटेशन की दीदी, उसमें कोई एक पॉजिटिव एफर्मेशन हम जैसे खुद को दें। बिल्कुल जी। जैसे कि रोज अपने लिए एक सम्मान चुने कि मैं एक पीसफुल हूँ, आई एम वेरी पीसफुल टुडे। एक ऐसा टाइम टेबल बना के रख दे अपने टेबल पर जी। उसमें 1 महीने का भी आप बना के रख सकते हैं, या रेडीमेड मिल जाते हैं आपको अफर्मेशंस आजकल जी। फिर रोज उठते ही या फिर उसके साथ कुछ कलर्स जोड़े। आज सोमवार है तो सोमवार का रंग मैं ये रखूंगी, हाँ प्रकृति का रंग हरा रखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। हरे रंग से जुड़े हुए कुछ बातें ले, ऐसे करते हुए थोड़े से अफर्मेशन भी विजुलाइज करें। जैसे कि आज आपको कहा गया कि आप प्रसन्न चित्त हो, या वेरी ब्लिसफुल टुडे, आई एम वेरी ब्लिसफुल। जैसे आपको किसी ने अगर आपको कहा कि आज आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे अपने आप को भी आप महसूस कराए, अंदर से बाहर से दोनों जगह से मैं आज सुंदर हूँ, इनसाइड आउट। जी। खुद के लिए सोचें। हाँ, हम इंतजार न करें कि बाहर से कोई आके हमें अप्रिशिएट करे। कभी-कभी खुद की पीठ थपथपा लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज भी हो जाती है। जी, बहुत सुंदर। और जैसे कि अभी आपने बताया कि खुद को आप डिजिटल डिटॉक्स भी कर सकते हैं, है ना, कि आपने कुछ देर के लिए फोन छोड़ दिया, है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माइंडफुलनेस नींद के लिए आपको बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजें, आप परेशान तो आप हैं, ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं, तो सुबह आपकी दिनचर्या भी अच्छे से शुरू नहीं हो रही, फिर नाना प्रकार के आप तामझाम करते रहते हैं, गर्म पानी पिया, ये सब हमें पता नहीं चलता कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि सोते समय आप समस्याओं को मन से दूर करके सोएं। स्पेशली आपने जो मोबाइल की बातें की, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बोल दीजिए कि मैं आज ना हाफ डे मोबाइल छूने वाला नहीं हूँ, ताकि उनके अंदर भी मन में कुछ आए, ताकि वो भी आपको डिस्टर्ब ना करे। 1 घंटे से शुरू करके भी हम इससे भी, जैसे कि हम दूसरों के लिए नॉन जजमेंटल रहते, खुद के लिए भी थोड़ा सा ये करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मोबाइल के बिना भी दुनिया चलती थी, बिल्कुल चलती थी। हाँ, और हम याद करते हैं उस दौर को, कितना अच्छा टाइम था, कितने अच्छे रिश्ते थे, हम साथ बैठ के बातें करते थे। लेकिन वो चीजें कहीं कहाँ चली गई ये हम नहीं सोचते हैं। वो दौर वापस भी आ सकता है ना। और जैसा कि आपने कहा कि मैं आज आधा दिन फोन पे बात नहीं करने वाली हूँ, तो सीधा सीधा ये मैसेज आपने सामने वाले को भी दिया कि आप भी आधा दिन फोन छोड़ के देखिए। बिल्कुल। और ये जो बात है ना, आप जो कहते हो उससे अच्छा करके जो दिखाते हो ना, ये बहुत पावरफुल होता है, इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। जी। इसलिए थोड़ा सा या करे कि मैं सैटरडे संडे फ्री हूँ, आधा घंटा जल्दी उठूंगी और थोड़ा सा प्रकृति से भी बातें करूंगी और भगवान से भी बातें करूंगी। जी। ऐसे नहीं कि बैठ के ही मेडिटेशन करना है, आप वॉक करते भी आप प्रकृति से भी बातें करते हो, कर सकते हो। और प्रकृति पति परमात्मा से कितना सुंदर प्रकृति दिया है ना। इतना खराब करने के बावजूद ये प्रकृति कितनी सुकून दे रही है, धन्यवाद तेरा। ऐसे बातें करने के दौर शुरू करें। तब हम जिसमें डूब जाते थे मोबाइल में, इंतजार करते मुझे कितनी लाइक्स मिले, कितनी कमेंट्स मिले, ये जो चीजें हैं इनसे थोड़ा हम बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हम जानते भी हैं कि जब हम इस तरह के इंतजार करते रहते हैं कि कितने लाइक मिले, ये भी कहीं ना कहीं एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है हमारे अंदर। हमें किसी और काम में हमारा मन ही नहीं लगता, बार बार आपका फोन उठाने का मन
करता है, देखने का मन करता है, किसी ने कोई कमेंट किया, किसी ने कुछ लाइक किया, तो आप एक नेचुरल जो जीवन था आपका, जो लाइफ थी, उससे आप कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। हाँ। और वो एक परेशानी का सबब भी आपके लिए धीरे धीरे बन रहा है। ये जो छोटे छोटे टूल्स आज आपने दिए दीदी इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं समझती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, जो अभी तक जूझ रहे थे इस चीज़ से और निकलने की कोशिश कर रहे थे और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आज की इस पूरी जानकारी में, इस पूरी चर्चा में वो कहीं ना कहीं से शुरुआत ज़रूर करेंगे और उन्हें पता भी चलेगा कि कहाँ हमसे चूक हो रही है। क्योंकि नींद जो है, एक कंप्लीट नींद लेना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को रिपेयर कर पाते हैं। तो इस सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद पर ही आपका आने वाला दिन निर्भर करता है। आप उस पूरे दिन को पूरी तरीके से जिएं, वो सब करें जो आप करना चाहते हैं। आप कुछ खाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, या वो सारी गतिविधियां जो आपकी किसी दिन मिस होती चली जाती हैं, आप कर नहीं पाते हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी होती। अगर नींद पूरी होगी तभी आप अपना अगला दिन भरपूर जी पाएंगे। और नींद कैसे पूरी करनी है, ये आज हमने आज की चर्चा में आपको बताया। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।